बात तो राहुल गांधी जी को भी, जब बात यहाँ हो रही है तो राहुल गांधी तक ही पहुँच रही है। और राहुल गांधी जी से भी समय हमने मांगा है बीच में, और अभी भी मांग लेंगे, तय हो जाएगा। अगर राहुल गांधी हमारी बात को सुनते हैं, उनसे चर्चा हो जाती है और उसके बाद कोई बात नहीं होती है, तो हम त्याग पत्र देने में भी हिचकिचाएंगे नहीं। सर आप पहले, क्योंकि हम सदन में आए हैं, सत्ता पक्ष के विधायक हैं, और हम अपनी बात विधानसभा में नहीं रख सकते, उसके लिए माइक की व्यवस्था नहीं है। ये मुद्दा नहीं है माइक है या नहीं है। हमारे जो सम्मानीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। वो मुझे चाहे भले ही सीट पर नहीं नीचे बिठा दें, लेकिन बोलने की व्यवस्था है, बोलने का जो अधिकार है। आज जिस विधानसभा क्षेत्र से मैं आता हूँ, और वहाँ के लोगों में मैसेज नहीं जाना चाहिए कि भाई उनके पास माइक नहीं है, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा, तो ये गलत मैसेज आता है। और आज विधानसभा में ही हमारे साथ, हमारे SC ST और माइनॉरिटी के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, तो इसका मैसेज सरकार की संस्थाओं में, विभागों में, कार्यालयों में, फिर हम SC ST OBC की जो लोगों की जनसुनवाई कहाँ हो पाएगी जब हमारी जनसुनवाई यही नहीं हो रही है, हमारी बात को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। तो ये बड़ा प्रश्न है, क्योंकि आज राजस्थान में SC ST और माइनॉरिटी के लोगों की वजह से हमने प्रयास किया, सब लोगों ने, जब कांग्रेस की सरकार बनी, और उन्हीं के साथ में ये भेदभाव हो रहा है। और माननीय मुख्य सचेतक ने ये बात कही कि 50 सीटें ऐसी हैं जिन पर माइक की नहीं है व्यवस्था, तो बड़ी गंभीर बात है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अन्य स्टेटों में भी विधानसभा चल रही हैं, वहाँ भी माइक की व्यवस्था हो रही है। यहाँ पर आप स्कैनर खरीद रहे हैं, मेडिकल स्टाफ की व्यवस्था आप कर रहे हैं, उस पर पैसा खर्च कर रहे हैं, और भी आप टैबलेट दे रहे हैं, और उसमें सूटकेस दे रहे हैं। जब टैबलेट दे रहे हैं तो सूटकेस की ज़रूरत नहीं है, और 20% विधायक ही ऐसे हैं जो टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा खर्चा और हो जाता सरकार का, सबको माइक लग जाते। लेकिन मेरा मुद्दा माइक का नहीं है। मुझे नीचे भी बिठा दें माननीय अध्यक्ष महोदय, उनसे मेरी कोई वो नहीं है, वो मुझे नीचे भी बिठा दें, लेकिन मुझे जो बोलने का जो अधिकार दिया है, मैं कोई परमानेंट विधायक नहीं आया हूं कि मैं जीवन भर विधायक रहूंगा। मुझे कुछ समय के लिए मौका मिला है, क्योंकि जो समय बचा है तो मैं क्षेत्र की समस्याओं को नहीं बोल सकूं, और उनकी चर्चा में नहीं कर सकूं, उनकी बात नहीं कर सकूं। और दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार का है कि 50 विधायक हूँ, तो आप लोग भी जानते होंगे, क्योंकि कल मेरे मुद्दे को परसों जो मैंने उठाया था, तो उसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरी बात को आपने भी सपोर्ट किया और उठाया, और बात पहुंची है, माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंची है, ऊपर तक पहुंची है। तो इस पर विचार गंभीर होना चाहिए। मैं पार्टी के खिलाफ नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि जो वंचित वर्ग के लोग हैं, उनको पर्टिकुलर क्यों बिठाया गया, SC ST रिजर्व माइनॉरिटी के लोगों को क्यों बिठाया गया। और दूसरी बात आती है कि बिठाने की जो व्यवस्था है, बिल्कुल मुख्य सचेतक की है, उसमें विधानसभा अध्यक्ष का भी रोल रहता है, उसको दिशा निर्देश सरकार के मिलते हैं। लेकिन जो कहा है उन्होंने, विपक्ष का जो पूरा सिस्टम है, पूरा दिया हुआ है कि भाई इस सिस्टम में बैठेंगे, इनका ये आवंटन हो गया, ये सीटें फला, तो वो अपने हिसाब से बिठाते हैं। हम हमारी कांग्रेस पार्टी के सत्ता के विधायक हैं, तो हमारी व्यवस्था तो मुख्य सचेतक ने ही की है, और उसमें पर्टिकुलर विधायकों को क्या चुना, क्योंकि पिछली बार जब मैं विपक्ष में विधायक था, उपनेता भी था, तो जब पूरे 5 साल बोला, सबसे ज़्यादा प्रश्न मैंने लगाए, और आप देख रहे होंगे सब गंभीर मुद्दे भी उठाए। लेकिन अब एक बात मैं आज पढ़ रहा था, हम दैनिक भास्कर में, उसने बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि जो दमखम रखते हैं, प्रथम बार विधायक आए हैं, तो इसका मतलब है हम SC ST माइनॉरिटी के विधायक जो आए हैं, चाहे तीसरी बार आए हैं या चौथी बार आए, हम दमखम नहीं रखते, हम बोलना नहीं जानते। हमारे अधिकारों के साथ ये जो खिलवाड़ किया जा रहा है, हमें वंचित किया जा रहा है, क्या भेदभाव नहीं है? क्योंकि यहाँ पर विकास की नीति निर्धारित होती है, विकास के मुद्दे होते हैं। कहाँ पर आज मैंने 3 साल, तीसरा बजट आज प्रस्तुत हो गया, उसमें आप देख लें SC ST के विधायक जहाँ से आते हैं, वहाँ पर विकास में उनको क्या मिला है, और जोधपुर और कोटा में और जहाँ पर विकास हो रहा है उसमें भेदभाव क्यों? तो हम चाहते हैं कि जिस वर्ग से ये सरकार बनी है,
उसको वंचित नहीं किया जाए और उन लोगों का ध्यान रखा जाए। और एक बात और जो कही है जोशी जी ने, जैसा मैंने पढ़ा है कि दमखम वाला प्रथम बार भी आए तो दमखम वाले तो स्वयं लोड़ा है, निर्दलीय है। पीछे दमखम वाला हमारा जो बलवान पूनिया है, उनको आगे बिठा दो, पार्टी बहुत आगे बढ़ जाएगी। वैसे आपको लगता है कि एक तरीके से कॉन्स्पिरेसी है, ये बोलने नहीं दिया जा रहा है, या फिर ये रिवेंज लिया जा रहा है? रेवेंज किस बात का? प्रकरण जो हुए थे पिछले कुछ समय पे, पार्टी के अंदर मतभेद हुआ था, उसका ये रिवेंज है क्या? मैं पहली बात ये कहना चाहता हूँ कि मेरा शुरू से ही जब राज्यसभा मेंबर के चुनाव भी हुए थे, मेरा विकास का मुद्दा था, कुछ करप्शन के मुद्दे थे, उन पर मैंने पार्टी के स्तर पर, पार्टी के मंच पर रखा था, जब भी नहीं सुना गया। और अब हम बात अपनी वंचित वर्ग की, जो SC ST माइनॉरिटी की बात को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे को देखते हुए और कहते हुए बहुत दिन हो गए कि भाई ये लोग पर्टिकुलर लोगों को क्यों बिठाया गया। हमारे 2 मंत्री हैं, 50 मंत्री नहीं है, 2 ही मंत्री हैं SC के, भजन लाल जाटव और टीकाराम जूली। बाकी मंत्रियों को माइक क्यों दिया गया? इन्हीं को 2 को स्पेशल क्यों इन्होंने चिन्हित किया? कुछ चिन्हित लोगों को ही क्यों बिठाया गया? रही बात 3 बार कम से कम जब से सदन चला है जुलाई के बाद में, इतना समय मिला है, छुट्टियां मिली हैं, छुट्टियों के अंतराल में उन 50 विधायकों की बात कर रहे हैं तो उनकी भी चर्चा कर लेता हूं कि उनको हर 8 दिन में 15 दिन में सीट बदल देते, कोई सर्कुलेशन चेंज हो जाता, नए विधायक वहाँ जगह पर बैठ जाते, तो वहाँ तो हमें समानता दिखती। लेकिन पर्टिकुलर लोगों को ही इन सीटों को आवंटित किया गया है, चिन्हित किया गया है और हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है। और जहाँ बात आती है, आप किसी से इस बिंदु को जोड़ना चाहते हैं, तो मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, मैं चाहता हूं मेरे क्षेत्र का, पूर्वी राजस्थान का, जहां से मैं आता हूं, वहां हम चाहते हैं विकास। मुझे कोई मंत्री पद नहीं चाहिए, मंत्री के चक्कर में नहीं होने में दबने वाला हूं किसी से। मुझे सिर्फ और सिर्फ विकास चाहिए और विकास के लिए आया हूं और विकास के लिए लड़ रहा हूं। तो कोई किसी को जोड़े या किसी खेमे से जोड़े, मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ और कांग्रेस से साथ हूँ। रमेश जी, जिस तरह के आप बात कर रहे हैं कि ST SC और माइनॉरिटी के विधायकों के साथ ये पर्टिकुलर भेदभाव हो रहा है, तो क्या पार्टी प्लेटफॉर्म पर सभी विधायक